दोस्तों, अगर आप सोचे आप एक फौजी हैं और जंग के दौरान आपको एक जंगल में छोड़ते हैं और आपके सीनियर कहे जब तक हम अगले मरहले में जाने का नहीं कहे तब तक तुम यही रहोगे और जंग करोगे, तो आप बताएं, आप अपनी टीम से राब्ता किए बगैर जंगल में कितने दिन तक दुश्मन से लड़ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे फौजी की ही बात करेंगे जिसने अपने ऑफिसर के कहने पे 30 साल तक जंगल में जंग लड़ता रहा। दोस्तों, 30 साल में क्या नहीं बदल जाता। अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते। मगर ये फौजी 30 साल तक अपने ऑफिसर की बात को मानता रहा और ये फौजी 30 साल तक किससे जंग लड़ता रहा। चले आज जानते हैं। आए शुरू करते हैं। 200 जब वर्ल्ड वॉर 2 में इंसानी ताकत के माहिर अमेरिका ने जापान के कुछ शहरों में अटैक की और एटम बॉम्ब गिराई। उनके शहर और उसमें रहने वाले लोगों का हाल बुरा कर दिया। तो जापानी फौज ने सरेंडर करने पर मजबूर हो गई। मगर आपको ये सुन के हैरत होगी कि जापान के एक फौजी ने सरेंडर के हुक्म को नजरअंदाज करके 20 साल तक अपनी जंग जारी रखी और फिलिपिनियों पे गोरिल्ला हमले करता रहा। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये हकीकत है। और वो कोई नहीं जापान का फौजी हीरो ओनोडा था जिसने तन्हा 30 साल जंगल में दुश्मनों से लड़कर गुजारे। जब वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ तो उस वक्त जापानी कमांडर ने हीरो ओनोडा को फिलिपीन के जंगल में भेजने का फैसला किया और हुक्म दिया कि तुम यही रुको और यहाँ आने और जाने वाली अमेरिकन फौजी पे नजर रखो और मौका मिली तो अपनी गोरिल्ला कार्रवाई से उन पे हमला भी करो। अपने सीनियर के हुक्म को मानते हुए ओनोडा अपने साथियों के साथ इस जंगल में छुप गया। जब अमेरिका के फौजी जापान पे हमले कर रहे थे तो ओनोडा और उसके साथी लोबांग के जजीरे के जंगल में जंग लड़ रहे थे और उन्हें पता भी न था कि अमेरिका उनके मुल्क में कितनी तबाही कर रहा है। दोस्तों, जब 1945 में जब जापान और अमेरिका लोबांग में हमलावर हुए तब तक लोग जापानी फौजी हलाक हो चुके थे या सरेंडर कर चुके थे। जजीरे पर हमला होने के बावजूद ओनोडा ने सरेंडर न किए और अपने साथियों के साथ गोरिल्ला कार्रवाई जारी रखी। दोस्तों, इन दौरान आसमानों में जहाज के जरिए जापान के सरेंडर के हुक्मनामे के दस्तावेज जारी किए, लेकिन हीरो ओनोडा ने हार न मानी और अपने सीनियर की बात याद करके जंग लड़ता रहा। ओनोडा और उसके साथी इन दिनों जंगली फल और चोरी शुदा जानवर का गोश्त से गुजारा करते रहे और जहां भी अमेरिकन फौजी इनको दिखते तो ये छुप के उन पे हमलावर होते, उनको मारते और फिर जंगल में जा छुपते। ओनोडा के एक साथी ने उन दौरान हार मानकर सरेंडर कर दिया और बाकी आहिस्ता आहिस्ता मारे गए और 1972 में ओनोडा का आखिरी फौजी फिलिपीन फौजी की गोली लगने की वजह से शहीद हो गया और तब हीरो ओनोडा जंगल में अकेला तन्हा रह गया। लेकिन उसने तब भी हार ना मानी और जंग जारी रखी और उसके बाद अमेरिकन फौजी ने जापानी फौजियों से सरेंडर करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जैसे जापान के हुक्मनामे में ये लिखा कि हम सरेंडर कर रहे हैं और ये पर्चा जंगल में आसमानों के जरिए हर तरफ बिखेर दिए।
और ओनोडा की माँ जो काफी बोरही थी, उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके जंगल के एरिड गैरिड स्पीकर में बुलंद आवाज करके चलाएं, जिसमें ओनोडा की माँ कहती, मेरे बेटे मेरे जीते जी घर वापस आ जाओ। लेकिन ओनोडा समझता है ये सारी दुश्मन की चाल है। एक दिन 1974 में जापानी शहरी जजीरे पे गया और इसका एतमाद किया और इसको बाहर की दुनिया की सारी खबर दी और सरेंडर करने की सलाह दी। मगर ओनोडा ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, जब तक मेरा कमांडर ऑफिसर मुझे खुद ना कहे कि जंग खत्म हो गई ही मैं यकीन नहीं करूंगा और ना जंग रोकूंगा। ओनोडा का कमांडर ऑफिसर उस वक्त तक रिटायर हो चुका था और एक किताबों की दुकान चला रहा था। ओनोडा के मुतालबे से जापानी गवर्नमेंट ने ओनोडा के रिटायर्ड कमांडर ऑफिसर को जहाज के जरिए उस जजीरे पे भेजा और इसके कहने पर बिल आखिर हीरो ओनोडा ने जंग रोककर सरेंडर कर दिया। ओनोडा की राइफल अब तक उसके पास थी और गोली ना होके भी बखूबी चलती थी और आज भी ओनोडा अपनी बुद्धि में ही था। ओनोडा को जंगल से बाहर लाया गया और फिलीपीन के सदर ने उस पे से 30 साल मासूम जजीरे के आसपास के लोगों के कत्ल की सजा भी माफ कर दी। जब जापान ने जंग रोक के सरेंडर किया था तब ओनोडा की उम्र 19 साल थी और जब ओनोडा ने सरेंडर किया तब उसकी उम्र 49 साल थी। जब ओनोडा को मीडिया में पेश किया तो उसने बताया कि मैं उस जंगल में था में अपने ऑफिसर के एहकाम पर अमल कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी एक एजी फौजी की कहानी जिसने अपने ऑफिसर के एहकाम पर पाबंद होकर 30 साल तक जंग न रोकी, जबकि इन सालों में उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जब तक उसके ऑफिसर ने आके ना रोका तब तक वो ना रुका। तो दोस्तों, आपको हीरो ओनोडा की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार किएगा। मैं मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।